हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 11th क्लास और मैं आपको पढ़ा रहा था एपीजीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने आपको 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई थी। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, तो पहले आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसमें एक जो नई चीज अभी तक आपने जो एपी पढ़ा है वो बिल्कुल 10th वाला था। अब आपको कुछ नई चीज बताते हैं आज जो 11th से बिलोंग करती है। पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अगर हो सका तो फिर अगली एक्सरसाइज पे आएंगे, वरना आज इसी को कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताना चाहता हूं जो 15 मैंने आपको कल दिया था। तो आप में से कुछ बच्चों ने करा है और कुछ के फोन आए थे वो कर नहीं पाए थे, तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपनी गलती देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन बराबर, आपको दे रखा है ए और बी का अर्थमेटिक मीन। मैंने ए और बी का अर्थमेटिक मीन आपको बताया था, ए प्लस बी अपॉन 2। तो लिखिए ए प्लस बी अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इधर आया, ए एन प्लस बी एन, और ए प्लस बी आपका इंटू होगा ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन से। अब इसको इंटू कीजिए, 2 ए एन प्लस 2 बी एन, यहां ए इंटू होगा इससे, तो ये हो गया ए की पावर एन। जब ए इससे इंटू होगा तो ए बी एन माइनस वन, जब बी इससे इंटू होगा तो ए एन माइनस वन इंटू बी, और जब बी इससे इंटू होगा तो बी एन। अब इस ए एन और बी एन को इधर ले आइए, तो 2 ए एन प्लस 2 बी एन माइनस ए एन माइनस बी एन बराबर ए बी एन माइनस वन ए एन माइनस वन बी। ये एक एक टर्म कैंसिल हो गई, ए एन प्लस बी एन इक्वल्स टू ए बी एन माइनस वन ए एन माइनस वन बी। अब क्या करें, तो अब सुनिए, सेम टर्म एक तरफ लिखी है, ये ए एन है, इसको ले लाइए, तो माइनस ए एन माइनस वन बी, इसको इधर ही रखिए और इस बी एन को उधर ले जाइए। बताइए इस तरह समझे क्या भाई? यहां तक तो इंटू करा था, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद में इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा, इसको उधर शिफ्ट करा, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको लेना है कॉमन, कॉमन लेना है, तो वो ढंग से सुनो। ये ए एन है, ये ए एन माइनस वन है, तो कॉमन क्या आएगा, ए की पावर एन माइनस वन। यहां क्या बचा, ए माइनस, यहां बचा बी, यहां क्या कॉमन आएगा, बी एन माइनस वन, यहां क्या बचा, ए माइनस, यहां बचा बी। सोचो आराम से, सोच लो भाई, ए एन, ए की पावर एन में से ए की पावर एन माइनस वन कॉमन लोगे तो ए ही तो बचेगा, सेम चीज इधर है। अब ये दोनों देखो कैंसिल, तो ए की पावर एन माइनस वन बराबर बी की पावर एन माइनस वन, बोलो, और इसको करो नीचे शिफ्ट, तो ए की पावर एन माइनस वन अपॉन बी की पावर एन माइनस वन इक्वस टू क्या, इक्वस टू क्या, 0 नहीं 1। ध्यान रखना भाई, इधर आ रहा है तो 1 छोड़ेगा ना, 0 थोड़ी छोड़ेगा, ठीक है। अब इसको देखो, इनकी पावर सेम है, तो पावर सेम है तो दोनों को एक साथ लिख दो, यानी क्या लिख दो, a अपॉन बी की पावर n माइनस वन। बोलो समझे क्या? और जब कभी 1 होता है 1, तो ये तो बेसिक रूल है, जानते ही हो, किसी की पावर 0 लिखते हो तो 1 ही आता है। तो मैं यहां पर 1 को क्या लिखूंगा, मेरा बेस ये है, तो मैं इस 1 को लिखूंगा a अपॉन बी की पावर 0। और अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर कर दो इक्वल, यानी n माइनस वन बराबर 0, यानी n इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन करो। तो ये था आपका 15 क्वेश्चन, ठीक है। एक सवाल में और बताना चाहता हूं आपको, और वो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री एंड द स्मॉलेस्ट एंगल 120, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब आपको ये बोल रखा है कि ये कोई एक पॉलीगॉन है, पता नहीं कितनी साइड है, जो भी है, मैंने तो एक ऐसे एग्जांपल हेक्सागन बना दिया, पर एक कोई पॉलीगॉन है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है 120, और हर एंगल के बीच में गैप है 5 डिग्री का। तो सोचो एपी बन गई, यानी क्या हुआ, पहला एंगल 120, अगला 125, अगला 130 एंड डॉट 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 सो ऑन। नंबर ऑफ साइड्स n मान लो, नंबर ऑफ साइड्स का मान लो n, भाई n साइड्स है। अब मुझे चाहिए सबका एंगल का सम, सारे एंगल्स का क्या चाहिए, सम, यानी 120 प्लस 125 प्लस 130 सबका सम कितना है, तो मैं सम का फार्मूला ही लगाऊंगा ना भाई।
तो क्या आया, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये मेरा एन बाई टू, ए की वैल्यू है 120 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 5। ये तो समझ गए होंगे आप सारे। बोलो एन नहीं पता, अरे एन तो पूछा ही है, पता कहां से, वो तो पूछा ही है। तो बात यह आती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करूं, उसमें तो एन आएगा, या तो इधर कुछ हो तो इक्वेट करके सॉल्व कर लूं, कुछ बन जाए इक्वेशन। तो इधर कुछ होता है, ये जो इधर कुछ होता है ना, ये आपके 7th क्लास में आया है, लेकिन याद नहीं होगा, भूल गए सारे बच्चे। 7th क्लास वो खोल के देख लेना, गारंटी दे रहा हूं 7th क्लास में आ रही है चीज। अब क्या है वो सुनो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, या रेगुलर छोड़ो पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, यानी ये आपका फार्मूला है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल्स टू, ये जो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं ये आपका 7th क्लास में है और सब में एप्लीकेबल होगा। अभी मैं आपको चेक में करवा दूंगा। फार्मूला क्या होता है वो सुनिए। जितने भी अंदर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का, ये इंटीरियर इन एंगल्स का सम, ठीक है। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपने पढ़ा है जी 7th क्लास में, पर किसी को याद नहीं है, अभी आपको दोबारा बता दिया। मैं आपको वेरीफाई भी कराता हूं, चेक भी करवाता हूं, टेंशन मत लो। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कितनी साइड होती है भाई, 3, डालो 3, 3 - 2 1, 1 इंटू 180 180, तो ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होता है। चलो आगे बढ़ो। क्वाड्रेटर कितनी साइड होती है, 4, डालो 4, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 यानी 360, कितना एंगल होता है, 360 होता है क्वाड्रेटर का। आगे बढ़ो। पेंटागन कितनी साइड होती है, 5, डालो 5, 5 - 2 यानी 3, 3 इंटू 180 यानी कितना है 540। पेंटागन में सबका सम 540 होता है। ये तो चेक करा दिया आपको, आपको कोई काम कर दिया, आप फार्मूला याद रखो, यानी ये सम आ गया तो यानी इन सबका जो सम है वो इसके इक्वल होगा। यानी यहां क्या लिखोगे, n-2 इंटू 180, और अब इस इक्वेशन को क्या कर लो आप सॉल्व, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n की वैल्यू निकल के आएगी, n की 2 वैल्यू आएगी। सुनना ढंग से, बहुत बता देता हूं, n की 2 वैल्यू आएगी। जहां तक मैं समझता हूं 16 और 25 है, या जो भी 2 वैल्यू है, सॉरी 9 और 16 है, जो भी आएगी, जो भी 2 वैल्यू आएगी, तो जो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है आपका आंसर। ध्यान रखना इस बात, जो स्मॉलेस्ट है। तो बच्चा होता सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों रहा सर कि स्मॉलेस्ट वाला जो है वो आपका आंसर निकल करके आएगा, क्योंकि भाई ये जो एंगल बन रहे 180 125 130, ये एंगल जाते जाते 180 तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा, 180 के बाद में जो ये पॉलीगॉन होगा वो कॉन्वेक्स नहीं कॉन्क्लेव बन जाएगा। अब ये चीजें भी आपके गई पहले, आपने पढ़ी बड़ी कुछ नहीं है भाई। कुछ सोचो यार, एंगल 180 से छोटे तो इस तरह से बन गए, आज अगर कोई एंगल 180 से बड़ा तो ऐसे बन गया, सोच लो, तो वो काउंटेबल नहीं है, उसको नहीं लेना है। तो इसलिए जो दोनों में छोटा है वो आपका आंसर लिख देना। समझ में आ गई जी बात। ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसका लॉजिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहले आप फोटो क्लिक कर लो। हाँ जी, अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक ऐसी चीज जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपने नहीं पढ़ी है 10th क्लास में। अब वो क्या है देखिए, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। कल एक क्वेश्चन किया था आपने, वो कर भी लिया था
कि 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो बिटवीन 8 एंड 26, ठीक है। और कल ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया था, वो सिंपल क्वेश्चन था, 5 नंबर इंसर्ट करे थे और फिर आपने एक एपी बनाई थी और डी निकाला था, वो क्वेश्चन आ गया था। यहां भी यही है लेकिन सब वेरिएबल है, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये आपका ए और ये आपका बी, इसके बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, एन यानी A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, बीच में सबके कॉमा। समझे वो बात भाई, कल 5 कर रहे थे, ये एन अर्थमेटिक है। तो अब ये बात आती है कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो बच्चे, इसकी जो ये पूरा एपी है, ये सारा मिला के एपी है, तो इसकी फर्स्ट जो टर्म है वो आपके पास क्या है, ए, और जो बी है वो कौन से टर्म है, लास्ट मत बोलना, लास्ट बोलना बड़ा आसान है। सारे बच्चे बोलते सर लास्ट, अरे हाँ मैं भी दिख रहा लास्ट है, मैं पूछ रहा हूं नंबर क्या है इसका, कौन से नंबर पे वो बताओ मुझे। तो याद करो, कल मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, कल अपन ने 5 नंबर इंसर्ट करे थे बिटवीन 8 एंड 26, तो जो 26 था उसकी कौन सी पोजीशन थी, 7th। मैंने बोला था या मेरे कल काम आएगी, वो कौन सी पोजीशन थी, 7th। तो यानी 2 ज्यादा, तो यहां कितने इंसर्ट कर रहे हो, n, तो ये कौन से प्लेस पे आया, n+2 पे, यानी ये कौन सी टर्म हुई, Tn+2। बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे हुआ। जब मैं क्लास में, अगर क्लास में होते मैं पूछता तो आप में से आधों के जवाब निकलते सर ये n+1 टर्म है। सबको दिखता ये n और एक आ गई, अरे भाई ये भी तो बैठा है एक, ये कहा जाएगा। सोचो अगर आज ये 10 नंबर इंसर्ट करते 10, तो ये 11 और ये 12 12वें नंबर पे नहीं होता, ठीक है, होता नहीं होता। तो इसलिए याद रखो 2 प्लेस ज्यादा, ठीक है। अब देखो Tn+2 को क्या लिखोगे भाई, a प्लस n+2 -1 इंटू डी बराबर b, ये a प्लस हो गया n+1 इंटू डी बराबर b, उसको उधर ले जाओ n+1 इंटू डी बराबर b माइनस a, तो d बराबर आ गया b माइनस a अपॉन n+1। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हुआ कब, जब आपको बोले कि 2 नंबर्स के बीच में आप कुछ अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो। तो जैसे कल वाले क्वेश्चन पे लौट करके आते हैं, कल आपको बोला था बिटवीन 8 एंड 26 आपको 5 नंबर इंसर्ट करने, क्वेश्चन नंबर था आपका 14। देखो सर क्वेश्चन नंबर था 14, आपको 8 और 26 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे, याद करो। तो आपने लिखा था 8, A1, A2, A3, A4 और A5 और ये 26। कल कर चुके हैं क्वेश्चन ये अपन, आज इसको इस तरीके से करेंगे। तो सोचो ये सेम लॉजिक है, तो ये है आपका डी का फार्मूला मिला हो। क्या है डी का फार्मूला, b माइनस a अपॉन n+1। b कौन सा नंबर, लास्ट, a कौन सा, फर्स्ट, और n क्या जितने इंसर्ट कर रहे हो लगाओ उस जगह पे। तो क्या है देखो, b बराबर 26 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 1, 18 अपॉन आपका 6 यानी 3, यानी D3 आ गया, यानी ये 8 है, 3 जोड़ो 11, अगला 14, 17, 20, 23, अगला 26। ये लो जी चेक करो, बोलो दिख गया, ठीक है। तो एक कल मेथड था, एक आज मेथड है, जो आपको बढ़िया लगे वो आप करना, ठीक है। अब यहां पर डी निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूं यार A1 बता, अब सुनना, सब शानदार चीज तो हमारी है, बहुत ही शानदार चीज। अगर मैं पूछूं आपसे कि यार A1 बता, तो भाई A1 इसमें डी तो जोड़ोगे, वही तो करा है वहां पे, इसमें डी ऐड कर दिया तो A प्लस डी लिखोगे ना। अगर मैं बोलूं A2 बता, A2 तो A प्लस 2D लिखोगे। अगर मैं बोलूं A3 बता तो A प्लस 3D लिखोगे। मैंने बोला यार A10 बता, पूरी क्लास जोर शोर से बोलती है सर A प्लस 9D। A10 बता, पूरी क्लास बोलती है A प्लस 9D। अरे भैया गलत हो गया, A प्लस 10D, A प्लस 10D। तो बच्चा देखता है ये क्या हो गया, अरे भाई तूने 10 टर्म बताई है, T10 A प्लस 9D होता है, कंफर्म हूं, मैं भी बोल रहा होता है, लेकिन ये T नहीं है, ये A10 है। और क्यों हो A प्लस, क्यों नहीं हो A प्लस 10D, इधर आ जाओ प्रूफ देता हूं। ये क्या लिख रहा है A2 को क्या लिखा है भाई, A प्लस क्या लिख रहा है 2D, क्यों लिखा भाई A प्लस 2D क्यों लिख A प्लस D नहीं लिख सकते, क्योंकि असलियत में देखा जाए तो
तो A2 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड टर्म आ रही है। अर्थमेटिक मीन तो दूसरा है, लेकिन पोजीशन तो तीसरी है ना भाई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो जब कभी आप इंसर्ट कुछ नंबर्स को करते हो और आपसे कोई सा भी अर्थमेटिक मीन बोले, तो फिर वहां पर लेस नहीं होता है, सेम वैल्यू आती है, ध्यान रखना। समझे? समझ में आया? मुझे ये चीज सिखानी थी आपको। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन जो छूटा हुआ वो बताता हूं। पढ़िए सवाल ढंग से। क्वेश्चन नंबर 16। Between 1 and 31, n numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of the 7th and m minus 1 numbers is 5:9. चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चन में आओ। आप पहले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट कर रहा है, यानी 1 ये हो गया A1 A2 A3 डॉट 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 AM और यहां है 31। ये तो समझ गए होंगे, बोलो। अब इसमें आप पहले निकालो D। ये बैठा आपका D का फार्मूला, यही बैठा है, तो D का फार्मूला आपके पास लगाओ इधर, B माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो देखो B है 31, A है 1 और n की जगह लिख रहा है m, यानी आपका D हुआ 31 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, यानी आपका 30 अपॉन m प्लस 1। बोलो समझे क्या? अब ये देखो रेशो किसका दे रखा है, तो पढ़ो। रेशो ऑफ 7th and m माइनस 1 नंबर्स, यानी एक तो 7 अर्थमेटिक मीन और एक m माइनस 1 अर्थमेटिक मीन। यानी आप यहां से A7 निकालो, तो A7 क्या लिखोगे भाई? 1 प्लस 7D नॉट 6D। 6D मत लिख देना, यही समझाया मैंने आपको यहां बैठ करके। यही इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी, समझ गए? डी की वैल्यू डाल दो, तो ये आपके पास हो गया, देखो 1 प्लस 30 अपॉन m प्लस 1 इंटू 7। एल्शियम ले लो, m प्लस 1 एल्शियम आ गया, तो m प्लस 1 और प्लस 210, यानी A7 आपका आ गया m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1। बोलो, ये A7 आया। और एक और बोल रहा है वो पढ़ो, m माइनस 1 टर्म, यानी एक निकालोगे m माइनस 1 टर्म, तो क्या लिखोगे? 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी। याद रखो ये सेम आएगा, फिर बोल रहा हूं, 5 बार बोल दिया मैंने अभी तक। इंसर्ट अगर करोगे तो सेम आएगा, ठीक है? वही डी की वैल्यू डाल दो, तो 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1। एल्शियम ले लो, m प्लस 1 प्लस 30 m माइनस 30, तो ये आपके पास हो गया 31m प्लस माइनस 29 अपॉन m प्लस 1। आगे दोनों, और अब इन दोनों का रेशो दे रखा है 5:9, तो इन दोनों को अपॉन में लिखो, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 5/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m निकालो। ये है क्वेश्चन, इसलिए मैंने कल छोड़ा था क्योंकि ये इससे बिलोंग करता था। अब जाकर के आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है, पूरी फिनिश होती है। आप इसके एक्सरसाइज कर लेना, आप इसके एग्जाम्पल कर लेना, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रह गया जो आपको कहीं नहीं दिख रहा, दिखेगा भी कैसे, है ही नहीं, कहां से दिखेगा। लेकिन वो क्वेश्चन मैं हमेशा बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, क्योंकि अपने कुछ स्कूल जयपुर में स्पेशल है, वहां तो वो सवाल हर साल आता ही आता है। स्पेशल स्कूल समझ ही होंगे, तो लेकिन करना सभी को, क्योंकि मैं भी टेस्ट में देता हूँ, इसलिए वो सवाल क्या है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, अभी पहले आप एक लिख लो फिर बताता हूँ। देखो जी, मैं क्वेश्चन समझाता हूं पहले आपको, फिर मैं ये पोर्शन साफ करूंगा, ये तो करूंगा नहीं क्योंकि ये तो उसमें यूज आएगा। सवाल ये है 8 और 26 के बीच में आपने कितने नंबर इंसर्ट करे? 5। क्वेश्चन ये है 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करे, मुझे उन 5 नंबर का सम चाहिए, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स। तो एक बच्चा बोला हाँ सर बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। मैंने पूछा भाई कैसे बताओगे, तो बोला कि सर हम पहले इसको निकाल लेंगे, ये 5 नंबर आगे, इनको सम कर देंगे। हाँ सही हो, गलत होगी।
बिल्कुल सही हो आप, मैं मना ही नहीं कर रहा। पर क्वेश्चन सुनो, बिटवीन 1 and 1000, बिटवीन 1 and 1000 500 number are inserted. 500 numbers are inserted. Find the sum of all arithmetic means. तो अच्छा बोलो सर, कर लेंगे हम दोबारा से, हम ऐसे ही निकालेंगे फिर सम ले लेंगे। हाँ भाई, कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, और वो देखिए अब आप क्या है जिसके अंदर ये सवाल उन बच्चों के लिए, चाहे वो सीए कर रहे हो, आगे जाके सीए करेंगे, चाहे वो साइंस वाले बच्चे हो, ये उनके लिए। अगर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, यहां तक मैं लिख ही नहीं रहा आगे, आप पहले से एक बार सम निकाल लो, इसका सम कैलकुलेट करके अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि मैं पूरा साफ करूंगा, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं करने की जरूरत, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर आएगा। पहले सम ले लो, ये हो गया 40 और ये हो गया आपका 20, 60 और 25 यानी 85 सम है। ध्यान रखना क्या सम है आपका, 85। अभी दिखाएंगे आपको, क्योंकि मुझे पहले पूरी जगह साफ करनी है। हाँ जी, सुन लिया, सवाल यहां लिख रहा हूं, पहले सवाल लिख रहा हूं, देखिए। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू the n times their single arithmetic mean। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। मतलब पहले इधर दिखाते हैं आपको, आपका सवाल ये था कि n नंबर इंसर्ट करें बिटवीन a एंड b, और वो नंबर थे ये पूरे, तो यानी प्रूव करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an इक्वल्स टू n टाइम्स देयर सिंगल अर्थमेटिक मीन। इन दोनों का सिंगल अर्थमेटिक मीन सोचो क्या होगा, a प्लस b बाई 2। ये आपके पास क्वेश्चन का प्रूव है। ये सवाल एग्जाम में आता है, मैं आपको इसका पूरा प्रूफ दे रहा हूं। पहले मैं उसको साफ करना चाहता हूं, वो देखो, पहले उसको खत्म करते हैं। ये 2 नंबर थे, इन सबका सम चाहिए, लगा दो फार्मूला। तो देखो जरा, n कितना है आपका 5, इधर कर देता हूं 5, a 8 और b 26, 8 प्लस 26 अपॉन 2 5, ये हो गया देखो 34 अपॉन 2, ये कटा 17, 5 इंटू 17 85, ये रहा आपका आंसर। समझे? तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो कोई निकालने थोड़ी पड़ता है, वो समझा करो। आपको सवाल ऐसे देता है वो एग्जाम में कि यार बच्चा सोचता है यार ये इतना लेंथी सवाल है, पहले पूरा सॉल्व करना फिर सब निकालना है। अरे भैया, इन सब में ट्रिक्स होती है, इनको सॉल्व कुछ नहीं करना पड़ता। तो पहले तो प्रूफ दे दिया आपको, ठीक है। अब इसका प्रूफ समझो। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो पहले आपको ये पूरा करना पड़ेगा, ये पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ये यूज होगा भैया। आज A1 A2 A3 ये बैठे हैं ना, यही तो वैल्यू डालूंगा, कहां से डालूंगा, तो पहले ये पूरा करना पड़ेगा। तो देखो, ये लिया LHS A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 मेरा AN, डालो वैल्यू। A1 देखो, ये रहा A1 A2 A3, तो A1 मेरा A प्लस D, अगला मेरा A प्लस 2D, अगला मेरा A प्लस 3D, एंड डॉट 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 लास्ट जाओगे तो A प्लस एन डी, एन माइनस कर देना, समझ गए। अब इन सब में a पहले लिखो, यानी a प्लस a डॉट 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 आपका n टाइम्स होगा। सोचो भाई, ये a ऐसे a कितनी बार आएंगे, n टाइम्स ही आएंगे, प्लस d 2d 3d और डॉट डॉट लास्ट में n d। बोलो समझ गए क्या? a n टाइम्स ऐड करोगे तो na होगा, ये तो समझते ही हो गए। तो ये हो गया na प्लस
इन सब में टी कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 आपका आ गया एन। ये लिखो आपका एन ए प्लस डी। यहां ढंग से देखो, ये एपी है, 10th पढ़ के आए हो, अभी भी पढ़ लिया। ए 1 है, बी 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो सम निकाल लेना, वो आपका काम है, साइड में निकाल लेना। तो ये जो सम आएगा वो आएगा एन एन प्लस 1/2, ये आपका काम है जी, ये तो कर ही सकते हो साइड में। अब यहां आने के बाद ये दिख रहा है डी, दिख रहा है डी, ये डी डाल दूंगा इधर, तो ये डी की वैल्यू तो है, ये तो करना ही है, पहले करा ही है। तो डी की वैल्यू डालो, तो एन ए प्लस डी की वैल्यू है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 इंटू यहाँ क्या है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये एन प्लस 1 कैंसिल, इन पूरे में आया 2 एलसीएम, ये हो गया 2na, इसको n इंटू करो तो ये nb माइनस na, आगे बढ़ो, ये दोनों सॉल्व हुए तो क्या हुआ na प्लस nb अपॉन 2, दोनों में n कॉमन आया, a प्लस b अपॉन 2 बराबर RHS, हेंस प्रूफ। आई समझ में बात? तो इसको पूरा कॉपी कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, पूरा सवाल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है जी। अब आपका 9.2 पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। कल आप 9.3 स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज पहले पूरा काम कंप्लीट कर लो, और पीछे कुछ बचा हुआ है तो कल पढ़ाएंगे आपको जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आप सब बच्चे पहली बार पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ा आज तक। ठीक है, थैंक यू।